हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 12 के थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगर आपने पहले और दूसरे क्वेश्चन को नहीं देखा है तो जाके वीडियो को देखिए, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर, आप फिगर देख रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो आप देख रहे हैं शेडेड रीजन कहां पर है फिगर में। इनक्लोज्ड बिटवीन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, किसके बीच में है वो, दो कंसेंट्रिक सर्कल्स के बीच में, ये छोटा वाला सर्कल और ये बड़ा वाला सर्कल। रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब है छोटे वाले का 7 सेंटीमीटर रेडियस है और बड़े वाले सर्कल का रेडियस 14 सेंटीमीटर है। और आपको एंगल दिया है AOC 40 डिग्री, यानी ये वाला एंगल AOC कितना दिया आपको, 40 डिग्री है। तो क्या करना है, हमें शेडेड रीजन निकालना है। तो डायग्राम में आप देख लिए, डायग्राम ये सेंटर है, ये सर्कल बना हुआ है छोटा वाला, और इसी सेंटर पे ये बड़ा वाला सर्कल बना हुआ है, और ये आपको एंगल AOC एंगल 40 डिग्री दिया है। और कहा गया है ये शेडेड रीजन, ये आपको जो शेडेड रीजन है, इस शेडेड रीजन का आपको एरिया निकालना है। तो चलिए देखते हैं हम शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालते हैं। सॉल्यूशन करेंगे हम, हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन हम कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले कि ये पूरा एरिया कैसे आ रहा है। पूरा एरिया एक सर्कल में है, बड़े वाले सर्कल में, ये बड़ा वाला सर्कल है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले बड़ा वाला सर्कल निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल निकाल लिया हमने पूरा एरिया। अब पूरे एरिया में से क्या माइनस करें कि सिर्फ हमारा शेडेड रीजन बचे। तो क्या माइनस करने के, हमें सबसे पहले ये देखो सर्कल है, छोटा वाला सर्कल, लेकिन अगर हम छोटा वाला सर्कल माइनस कर देते हैं, मान लो हमने छोटा वाला सर्कल माइनस कर दिया, तो फिर इस पार्ट का एरिया निकालना पड़ेगा, इस पार्ट का। ठीक है, तो इस पार्ट का जो एरिया निकालने का कोई फॉर्मूला तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम देखो हमारे पास ये एंगल है 40 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 360 में से माइनस कर दो, 320 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 320 डिग्री वाला एंगल हो जाएगा। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 320 डिग्री। और ये आप देखोगे कि ये जो पोर्शन है, अगर ये हमारा माइनर सेक्टर है छोटे वाले सर्कल का, और ये वाला जो है मेजर सेक्टर है, तो मैं क्या करूंगा, इस मेजर सेक्टर को, ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, ये मेजर सेक्टर है, इस मेजर सेक्टर को माइनस कर दूंगा। तो अब ये वाला पार्ट, ये वाला और ये वाला पार्ट, अब ये कौन सा पार्ट बन रहा है, ये वाला पार्ट, ये बन रहा है माइनर सेक्टर ऑफ लार्जर सर्कल, और ये वाला पार्ट कौन सा बन रहा है, मेजर सेक्टर ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो मैं क्या माइनस कर दूंगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर ऑफ स्मॉलर सर्कल, यहां लिख दे रहा हूं मैं, ऑफ स्मॉलर सर्कल। और एक चीज और माइनस करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट में माइनस करना पड़ेगा। ये वाला पार्ट क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर, माइनर सेक्टर है वो, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल। तो ये बात समझ में आ रही है, हमने क्या किया है, ठीक है, हमने क्या किया, हमने बड़े वाले सर्कल में से, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये वाला पोर्शन, हमने ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन को हम क्या कह रहे हैं, इस वाले पोर्शन को कह रहे हैं मेजर सेक्टर ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो मैंने स्मॉलर सर्कल के मेजर सेक्टर का माइनस कर दिया। और ये वाला पार्ट क्या लग रहा है, ये वाला पार्ट भी माइनस करना पड़ेगा, शेडेड रीजन चाहिए। तो ये क्या है, ये सेक्टर ऑफ, क्या है, सेक्टर ऑफ, माइनर सेक्टर ऑफ मेजर लार्जर सर्कल दिया हुआ है हमें। तो ये दोनों चीज हमने माइनस करनी पड़ेगी जब हमें शेडेड रीजन चाहिए। तो चलिए कर देते हैं। तो एरिया ऑफ लार्जर सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, जो माइनर का होता है वही मेजर का होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ लार्ज सर्कल, इसका भी सेम होगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सेम होगा सबका, लेकिन देखो रेडियस अलग अलग है। रेडियस क्या है, अलग अलग है। तो ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है, ये स्मॉलर सर्कल के मेजर सेक्टर का लिखा है।
तो स्मॉलर सर्कल के मेजर सेक्टर, तो स्मॉलर सर्कल का रेडियस क्या है 7 है स्मॉलर का, और लार्जर का क्या है 14 है सेंटीमीटर्स में। ये स्मॉलर का, स्मॉलर को मान लो R1, तो स्मॉलर जहाँ जहाँ है वहाँ मैं R1 लगा दे रहा हूँ, ये स्मॉलर का है, इसके जगह R1। अब देखो ये थीटा और ये थीटा भी सेम नहीं हुआ, ये स्मॉलर सर्कल का थीटा है, ये मेजर सेक्टर का थीटा है, पहला वाला है स्मॉलर सर्कल के मेजर, और मेजर सेक्टर का थीटा क्या है हमने भी निकाला 320, तो इसको आप थीटा 1 कर दो, क्या कर दो थीटा 1 या फिर थीटा डैश कर दो, जो भी आपकी इच्छा करे। चलिए अब हम समझ में आ गए, सबकी वैल्यूज हमें पता है, तो चलिए करते हैं। सब में आप देखो पाई पाई कॉमन है सब में, तो सब में से पाई कॉमन ले लेते हैं हम, सभी में से हम क्या कर लेते हैं पाई कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन के लिए हमें पाई की वैल्यू रखनी है 3.14, मैंने आपको पहले नहीं बताया, पर इस क्वेश्चन में हम पाई की वैल्यू क्या लिखनी है 3.14 रखेंगे हम पाई की वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में हम पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे। तो चलिए पाई कॉमन ले लेंगे, हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर r का स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारे पास थीटा अपॉन 360, थीटा 1 कर देते हैं, और यहाँ r1 का स्क्वायर भी बचेगा हमारे पास, यहाँ पर भी सेम वही थीटा अपॉन 360, ठीक है। पाई तो हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ पर r का स्क्वायर हमारे पास बचेगा। तो चलिए इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 14, बड़ा सर्कल है 14 इंटू 14, माइनस थीटा 1 की वैल्यू 320 अपॉन 360, R1 की वैल्यू 7 इंटू 7, 7 का स्क्वायर है इसलिए 7 इंटू 7, ये देख लो R की वैल्यू। यहाँ पर थीटा 40 है हमारे पास, थीटा क्या है हमारा, जो हमारा AOC है वही हमारा थीटा है, देखो लार्जर सर्कल का सेक्टर, अपॉन में 360, आर का स्क्वायर, रेडियस कौन सा रेडियस होगा ये आर क्या है हमारा 14 इंटू 14। चलो तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको हम, 0 से 0 कैंसिल आउट, ठीक है। तो ये 3 की टेबल से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और नहीं कटेगा नहीं, 4 की टेबल से कट जाएगा, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, ठीक है, और तो कटेगा नहीं। तो यहाँ देख लेते हैं हम थोड़ा सा, ये 0 0 गया, 4 1 जा 4, ठीक है, 4 9 जा 36, और तो कुछ कट नहीं रहा है, तो इतना हमने काट दिया। काटने के बाद अगर आप देखोगे तो कुछ चीज़ें कॉमन आ रही है इसमें, जैसे ये 14 14 है, ये 7 7 है, 14 14 है, तो 7 7 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, 7 इंटू 7 दोनों में से कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ बचे ये क्या है 3.14, और देखो इसमें से भी 7 कॉमन, इसमें से भी 7 कॉमन, इन तीनों में से आप 7 इंटू 7 हम कॉमन ले रहे हैं, 7 इंटू 7, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, 7 2 जो 14 होता है, क्योंकि यहाँ 2 इंटू 2 बचेगा, यहाँ 7 इंटू 7 कॉमन ले तो 1 इंटू 1 बचेगा, 8/9 के साथ 1 इंटू 1 यानी 1 ही होगा वो, माइनस यहाँ क्या बचेगा 2 इंटू 2, 1/9 के साथ 2 इंटू 2 बचेगा। तो चलिए इसको यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। हमारे पास 3.14 बचा है, 7 इंटू 7 हम लिया है बाहर कॉमन लेके, ठीक है। तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 माइनस ये 8/9 ही रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 8/9, ये माइनस ये हमारा 4/9 हो जाएगा, 4/9। तो देखो इन दोनों टर्म्स के अपॉन में तो 9 है, तो इसके नीचे 9 नहीं है, तो हम क्या करते हैं एलसीएम लेके इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या होगा 3.14 मल्टीप्लाई 7 इंटू 7, ठीक है, अभी कर लेंगे। तो इन दोनों के 9 नीचे नहीं है, इन दोनों के नीचे 9 है, इस पर 9 नहीं है, तो इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो 4 9 से कितना हो जाएगा 36, माइनस 8 माइनस 4 सभी के नीचे आ गया 9, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 36 में से 8 गया 28 बचेगा आपका, 28 में से 4 गया 24/9, 24/9, ठीक। और यहाँ पर 3.14 मल्टीप्लाई में 7 इंटू 7 यानी 49 हो जाएगा, ठीक है। तो कटेगा तो है नहीं, हमें मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कटना तो है नहीं, एक मिनट ये कट जाएगा शायद, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9,
ठीक है, तो कट गया। और 3 से शायद ये भी कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 3 1 जा 3, नहीं ये नहीं कटेगा। तो चलिए फिर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। 49 के मल्टीप्लाई हमें 8 से कर देते हैं, 8 9 जा 72 का 2 7 32 और 7 39, तो इतना आ गया हमारा। तो हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। अब इसकी मल्टीप्लाई हमें इससे करनी पड़ेगी, तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3.14 से, और डिवाइड भी करना पड़ेगा 3 से, बाद में कर लेंगे। तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो चलिए 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 3 12 15, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 9 3 और 3 2 जा 6, 27 का 7 कैरी 2, 3 3 जा 9 और ये 11, 8 8 20 20 का 0 कैरी 2, 13 13 का 3 2 1, पॉइंट था 2 संख्या बाद, तो 2 संख्या बाद पॉइंट। तो ऊपर की 3.14 49 और 8 की मल्टीप्लाई करके हमें मिला 1230.88, और ये डिवाइड में 3, अभी हमने 3 से डिवाइड नहीं किया। चलिए 3 से हम डिवाइड भी कर देते हैं 3 4 जा 12, फिर हमने ये 3 ले लिया, ठीक है। फिर ये 0 भी लेना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक 0 लगाना पड़ेगा। 2 संख्या हमने एक साथ ली है, नहीं सॉरी, ठीक है, तो हम नहीं लेंगे। 3 4 जा 12 होगा, फिर ये 3 1 जा 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम ये 0 है, तो ये 0 का 0 आ जाएगा, ठीक। फिर ये पॉइंट है यहाँ पर 2 संख्या पहले, तो 3 2 जा 6, 2 बचेगा, 8 3 9 जा 27, 1 बचेगा, तो बहुत है हम, ठीक है, 1 बचेगा। तो फिर हमें 0 लेना पड़ेगा, उसके लिए हमें यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा। और पॉइंट से पहले क्या है, यहाँ पर पहले ही 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो जब पॉइंट 2 डिजिट के बाद है, यहाँ की जगह वो 2 डिजिट बाद आ जाएगा। तो हमारा आंसर कुछ इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, 41,029 सेंटीमीटर स्क्वायर।